आज हम नेक्स्ट 2.6 न्यूमेरिकल जो है इससे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के। गिवन डैट वेक्टर ए, हमें वेक्टर ए गिवन है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j, और दूसरा वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 3i माइनस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। हमने एक वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है जो कि ए और बी दोनों को ऐड करके आ रहा है, और एक दूसरा वेक्टर हमने डी निकालना है जो कि है 3a माइनस 2b। तो सबसे पहले ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सी वेक्टर है हमारे पास a प्लस बी, तो ए और बी दोनों हमारे पास मौजूद हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 2i प्लस 3j, इसमें हम ऐड करेंगे b को जो कि है 3i माइनस 4j। इसको ओपन करें। 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5i और 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस j। तो हमने c वेक्टर जो है वो निकाल लिया। अब हम c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सी वेक्टर के अंदर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 1 का होगा 1, तो ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। तो c का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल आया 5.1। अब हमने साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल थीटा की वैल्यू होती है 360 डिग्री माइनस 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम फाई निकालेंगे tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x को यूज़ करके। ये आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 5, तो ये हमारे पास निकल आएगा 11 डिग्रीज। अब हम इसका थीटा निकाल सकते हैं 360 डिग्री में से फाई को माइनस करके, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री, तो इसका एंगल जो है ये हमारे पास निकल आएगा 349 डिग्रीज। तो देखें हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, वेक्टर सी की, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। दूसरा हमने जो है वो फाइंड करना है कि एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी जो कि 3a माइनस 2b है। अब हम ये देखते हैं कि ये वेक्टर जो है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास वेक्टर डी जो कि किसके बराबर है, वेक्टर डी की हमारे पास वैल्यू है 3a माइनस 2b। अब इसमें आपने क्या करना है कि a और b की वैल्यूज़ को पुट करना है। वेक्टर a है हमारे पास 2i प्लस 3j और माइनस 2। वेक्टर b जो है ये हमारे पास है 3i माइनस 4j। सबसे पहले इस 3 को और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6i प्लस 9j, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6i, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8j। तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा 6i माइनस 6i आ जाएगा 0i, 9j प्लस 8j कितना हो जाएगा 17j। अब हमारे पास वेक्टर डी आ चुका है। हम इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है 17, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो डी का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल आएगा 17। अब हमने निकालना है इसका एंगल थीटा। एंगल थीटा निकालने के लिए सबसे पहले देखें कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको नज़र आ रहा है कि दोनों वैल्यूज़ ही पॉजिटिव हैं, तो जब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं यानी कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई जो है ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x।
तो y की वैल्यू है हमारे पास 17, x की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपने याद रखनी है, 17 डिवाइडेड बाय 0 जो है इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। ये चीज़ आपको कैलकुलेटर से नहीं मिलेगी, क्योंकि कैलकुलेटर से अगर आप 17 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो आपको मैथ एरर दे देगा। तो ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है कि जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। और इस केस में हमारे पास tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो आपने वेक्टर डी का भी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 2.7, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आपने एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के दरमियान। पहला वेक्टर है a जिसकी वैल्यू है 5i प्लस j, और दूसरा वेक्टर है b जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 4j। अब देखिए कि इन दोनों के दरमियान एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से अगर आपने कॉस थीटा निकालना है तो ए बी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एंगल थीटा निकालना है तो आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक तो a और b का डॉट प्रोडक्ट, दूसरा a का मैग्नीट्यूड और तीसरा b का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम a डॉट b जो है ये फाइंड करते हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमने निकालनी है। तो a डॉट b क्या होगा, a वेक्टर है हमारे पास 5i प्लस j, इसका डॉट लेंगे b वेक्टर के साथ जो कि है 2i प्लस 4j। डॉट प्रोडक्ट के केस में याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई किया जाता है। i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 10 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा 4। तो a डॉट b का हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब हमने निकालना है a का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a के अंदर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 26 का स्क्वायर रूट, और 26 का स्क्वायर रूट होगा 5.1। इसी तरह से हम b का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। b का मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। b वेक्टर के अंदर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 20 का स्क्वायर रूट। तो b का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल आएगा 4.5। तो देखिए हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी थी, वो तीनों जो हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फार्मूला यूज़ करके एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी, और थीटा निकालने के लिए कॉस दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। a डॉट b की हमारे पास वैल्यू है 14, a का मैग्नीट्यूड निकला 5.1 और b का मैग्नीट्यूड है 4.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एंगल थीटा जो है वो निकल आएगा 52 डिग्रीज। तो हमने एंगल जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान फाइंड कर लिया, a और b के दरमियान, जो कि निकल आया 52 डिग्रीज। नेक्स्ट है कि न्यूमेरिकल हमारे पास 2.8, फाइंड द वर्क डन। हमने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हमें एक फोर्स गिवन है जो कि है 3i प्लस 2j, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 2-1 टू पॉइंट 64। यह देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -1। इस पॉइंट के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसके ऊपर फोर्स लगाई, और फोर्स लगा के ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करके पहुँच गया एक ऐसे पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 4। तो हमने ये पता लगाना है कि इसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो कितना होगा। अब वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में निकाला था, हम इन दोनों के पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, इसको B,
दोनों के पोजीशन वेक्टर को एक दूसरे में से माइनस करके हम डी निकाल सकते हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर बनेगा 2i माइनस जे। फर्स्ट वाली टर्म i को शो करती है, सेकंड वाली j को। इसी तरह से b का बन जाएगा 6i प्लस 4j। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आर बी में से माइनस कर देंगे आर ए को। तो आर बी की हमारे पास क्या वैल्यू है 6i प्लस 4j, इसमें से माइनस करेंगे 2i माइनस j को। अब इसमें देखें कि हम अगर इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा 6i प्लस 4j माइनस 2i प्लस j। 6i और माइनस 2i कितना हो गया 4i, 4j और प्लस j कितना हो जाएगा 5j। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो निकल आएगा कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 3i प्लस 2j और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कि हमने निकाला 4i प्लस 5j। डॉट प्रोडक्ट केस में सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा 12 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 10। तो वर्क डन हमारे पास इसका निकल आएगा 22 यूनिट्स। तो हमने इसका वर्क डन जो है वो भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 2.9। शो दैट द 3 वेक्टर्स i plus j plus k, 2i minus 3 plus j k and 4i plus j minus 5k are mutually perpendicular। ये हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और शो हमने ये करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम फर्ज करें इन तीनों के नाम रख देते हैं। सबसे पहले वेक्टर a जो है ये आ गया i प्लस j प्लस k। दूसरा वेक्टर हम b ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस के। और तीसरा वेक्टर है c जो कि है 4i प्लस j प्लस माइनस 5k, ये है माइनस 5k। तो ये हमारे पास तीसरा वेक्टर आ गया। अब आपने शो ये करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। याद रखें किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे और देखते हैं कि क्या ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। सबसे पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए है i प्लस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ जो कि है 2i माइनस 3j प्लस के। अब इसमें देखें 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है ए और बी का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था, अगर ये 0 आ रहा है तो ये वेक्टर्स जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। सेकंड हम चेक करते हैं बी और सी को कि क्या ये आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। बी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, इसका डॉट लेंगे सी के साथ जो कि है 4i प्लस j माइनस 5k। अब इसमें देखें कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं b और c का तो उसका देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5। तो b डॉट c का आंसर b क्या आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे लास्ट में चेक करते हैं कि क्या नंबर 3 ए और सी जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। ए की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के, इसका डॉट लेंगे हम सी के साथ जो कि है 4i प्लस जे माइनस 5k। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0। चूँकि इन तमाम वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल जो कि आज का लास्ट होगा 2.10। गिवन डैट वेक्टर ए, एक हमें वेक्टर ए गिवन है
जो कि है i माइनस 2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर है b जो कि है 3i माइनस 4k। आप देख सकते हैं कि इसमें j की वैल्यू नहीं है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। आपने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b जो है ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा। अब प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम अगेन डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। हमने चूँकि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है जो कि होता है a cos थीटा, तो a cos थीटा को इधर रहने दें, b को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो a cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है तो हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक a डॉट b और दूसरा b का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले निकालते हैं a डॉट b। a वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, इसका डॉट निकालेंगे b के साथ जो कि है 3i माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट केस में आपको मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सिमिलर वेक्टर्स ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा 3 माइनस 2, और यहाँ पे j की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और 3 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस 12। तो हमारे पास a डॉट b जो है इसका आंसर आ जाएगा -9। अब हमने निकालना है b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की वैल्यू है हमारे पास b के अंदर 3, y की वैल्यू नहीं है क्योंकि j नहीं है तो y की वैल्यू नहीं होगी, तो k चूँकि मौजूद है तो हम यहाँ पे एक z को भी ऐड करेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 और z की वैल्यू है -4 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 9 प्लस 16, क्योंकि -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, तो यह आ गया 25 का स्क्वायर रूट, तो b का मैग्नीट्यूड आ गया 5। अब हमने दोनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड कर ली हैं जो हमें फार्मूला के अंदर चाहिए थी। तो अब हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का, जो कि है a डॉट b डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 5। तो आपने प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b जो है ये भी फाइंड कर लिया। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।